इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बता रहे थे कि हमने क्या किया, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनके इस बातचीत में पड़ गया खलल और जो वो उपलब्धि की तरह बता रहे थे वो उनकी परेशानी का सबब बन गया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब हम बात करेंगे इजराइल के ईरान की राजधानी तेहरान पर किए गए हमले की ब्रीफिंग के दौरान ऐसा क्या समाचार नेतन्याहू को मिला कि नेतन्याहू भी सख्ते में आ गए और एक बार फिर उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा कि फिर से पलटवार करने की आवश्यकता है। एक तरफ हमला होता है, उसका पलटवार खत्म नहीं होता कि दूसरा हमला फिर से हो जाता है। जी हाँ, कुछ समय से यही चल रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में। चाहे वो इजराइल ईरान पर हमला करे, लेबनान पर हमला करे, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारे या फिर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करे। जी हाँ, इस वीडियो में हम उस हमले की बात करेंगे जिस हमले ने इजराइल को हिला कर रख दिया। इजराइल जो है वो इस हमले से थर्रा उठा है, चूंकि ये घटना उस वक्त घटी जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बता रहे थे कि राजधानी तेहरान में कहां-कहां आईडीएफ की टीम ने पहुंचकर सैन्य ठिकानों को तबाह किया। रात के वक्त F-13 जैसे विमानों से बमवर्षा की गई और भारी तबाही ईरान की राजधानी तेहरान में मचाई गई। और इसके बारे में पूरी डिटेल जो मिली, उसमें जो जानकारी मिली है वो हम आप तक पहुंचाएंगे और उसे पढ़कर या समझकर या सुनकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। दरअसल इजराइल ने 1 अक्टूबर के हमले के बदले में कार्रवाई की और शनिवार के तड़के ईरान के कम से कम 20 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और ये सैन्य ठिकाने मिसाइली हमलों और F-35 विमान से गिराए गए बम से बनाए गए और उन एरियाज़ की हम बात करेंगे। दरअसल 4 घंटे बाद से ही इजराइल में युद्ध के सायरन बजने लगे थे और हिजबुल्लाह ने इजराइल की बीट शान वैली, मालेह, गिलबोआ, बीट शियान, यार्डेना, नेवेह और श्लाफिम, रेशाफिम और सिडेह, नचुम, माउज हैम, बीट अल्फा और हेस्टबित्सा, बीट योसेफ और मोलेटेट, हमीदिया, मेसी लॉर्ड जैसी जगहों पर हमले किए और आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के बदले की स्क्रिप्ट लिख डाली और यहाँ शुक्रवार से हमले की जो इबारत लिखी जा रही थी, शनिवार की सुबह करीब 200 मिसाइली अटैक के बदले वाला ये दिन था और 4 बजे के आसपास राजधानी तेहरान के पास कम से कम 5 बम धमाकों की आवाज़ को सुना गया और सोशल मीडिया पर भी अटैक को लेकर जानकारी दी गई थी। इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता ने शनिवार को यह बताया कि ये हमले बेहद सटीक रहे और लगभग 1 महीने बाद ये हमला हुआ है और जब तेहरान ने इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थीं और इजरायली सेना ने कहा था कि ईरान और उसके प्रॉक्सी लड़ाके पिछले साल 7 अक्टूबर से लगातार 7 मोर्चों पर इजराइल पर हमला कर रहे हैं और इसमें ईरानी धरती से भी सीधे हमले शामिल हैं। अब इस हमले के बाद जो इजराइल ने प्लान किया था, इजराइल ने उसे एग्जीक्यूट किया और इजराइल के इस एग्जीक्यूशन की वजह से जो तबाही मची, उस दर्द से ईरान बचने की कोशिश कर रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पीछे हिजबुल्लाह ने जो किया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल हिजबुल्लाह ने भी यहाँ ड्रोन उतारकर इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। दरअसल जानकारी जो मिली उसमें बताया गया कि आईडीएफ ने यह बताया था कि कुछ समय पहले लेबनान से इजराइल के हवाई क्षेत्र में एक संदिग्ध ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। दरअसल किरियत शामोना, मेटुला और तेल हाई सहित उत्तरी सीमा के पास शहरों और कस्बों में रॉकेट अटैक के सायरन को एक्टिव कर दिया गया और इस घटना में किसी के घायल होने या किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं थी। और हिजबुल्लाह हमले में इजराइल के उत्तरी शहर बीट शान वैली, मालेह, गिलबोआ, बीट शियान, यार्डेन, नेवेह और श्लेफिम और माओज हेम, बीट अल्फा जैसे शहरों पर हमला किया गया और आसमानी जो मिसाइलें थीं वो इस पूरे एरिया को कवर किए हुए थीं और इजराइल रियल टाइम रॉकेट अलर्ट ने अलर्ट जारी कर दिया और सायरन बजने लगे। दरअसल इससे पहले जो
इजराइल ने हमला किया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त इस बारे में पूरी जानकारी ब्रीफिंग के माध्यम से दे रहे थे। ईरान के सभी लोगों को ये सूचित किया जाता है कि इस्लामी गणराज्य ईरान को चेतावनी के बावजूद आपराधिक और गैर कानूनी ज़ायोनी शासन इजराइल ने हम पर अटैक किया। ये जानकारी ईरान की वायुसेना ने जारी की और उस वक्त उन्होंने बताया कि रक्षा प्रणालियों को सफलतापूर्वक रोका गया और मुकाबला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ स्थानों पर सीमित क्षति ज़रूर हुई है और इस घटना की गंभीरता की फिलहाल जांच की जा रही है। जब ये जानकारी ईरान की वायुसेना की तरफ से दी गई, उसके कुछ देर बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश के लोगों को संबोधित कर रहे थे और दुनिया को बता रहे थे कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है और इस अटैक से कितना नुकसान पहुंचा है। उसके बाद इजराइल के ईरान पर हमले के बीच बड़ी खबर यह आई कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में सुबह लगभग 9:32 पर एक साथ कई रॉकेट्स दाग दिए। सैकड़ों की संख्या में रॉकेट इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में दाग दिए गए। हिजबुल्लाह जिसके पास रॉकेट्स की कमी नहीं है, ये बात सब जानते हैं और दागे गए रॉकेट से तबाही का मंजर देखकर हर कोई थर्रा उठा। इजराइल के उत्तरी इलाकों के आसमान का रंग लाल हो गया, भूकंप का अलर्ट जारी किया गया और वहीं दर्जनों इलाकों में सायरन बजने की भी खबर आई। ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी ने यह भी बताया कि इजराइल को सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है और ईरान की ओर से यह भी कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल को बराबर की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और इस पर आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने एक बयान में चेतावनी दी है कि अगर ईरान इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। हालांकि जो ये पूरा हमला हुआ, ईरान पर हमले के बाद इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने यह बयान भी जारी किया और बताया कि उनके जो एयरक्राफ्ट्स थे वो सब बेस पर लौट आए थे, यानी सिर्फ तेहरान पर और तेहरान की जो कुछ चिन्हित जगह हैं वहीं उनका हमला करने का टारगेट था और ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड था। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी बम गिराकर सिर्फ तबाही और डर का मंजर वहाँ पर पैदा करना चाहते थे। और चूंकि जानकारी जो मिली उसी के आधार पर इजरायली वायुसेना ने ईरान के मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर सरफेस टू एयर मिसाइल और अन्य ईरानी एरियल क्षमता पर अटैक किया था। अब हिजबुल्लाह के पास मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह क्या चाहता है? हिजबुल्लाह अभी भी उस स्तर पर आकर युद्ध लड़ने के मूड में नहीं है। हिजबुल्लाह 10, 20, 50, 100, 200 रॉकेट चला करके भी अपने भंडार को भरे हुए है और हिजबुल्लाह एक साथ जो युद्ध खत्म करने वाला हमला होता है, जो पैनापन, वो धार इस हमले में नहीं डाल रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के हमलों से साफ है कि वो इस युद्ध को लंबा चलाना चाहता है, जिससे कि इजराइल इसी युद्ध में उलझा रहे और तरक्की के सारे रास्ते युद्ध में कैसे धुआं धुआं हो जाते हैं, ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर इस वीडियो के बारे में कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है।